हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर चैप्टर से यार कुछ डाउट्स मैंने रिसीव किए हैं अभी आप ही के बैच में से। उन सबको कंपाइल करके मैं एक कॉमन वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर 3-4 डाउट्स हैं यहाँ पर। ठीक है। जो फर्स्ट डाउट है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज़ द फर्स्ट डाउट। आप ही के बैच में से किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ है। तो फर्स्ट डाउट जो आपकी स्क्रीन पर है वो आप एक बार रीड कर लो इसको, आप है ना, क्वेश्चन रीड कर लें। ऑप्शंस भी हैं सामने एंड मैं इमीडिएटली इसका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, इसको किस तरीके से करेंगे। और ये क्वेश्चन बेसिकली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है एंड थोड़ा सा क्लास 10th की मैथमेटिकल स्किल्स आपकी चाहिए होंगी। तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए मेरे को, है ना, सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में देखो आप, बहुत क्लियरली एक बात कही गई है। इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली एक बात कही गई है। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल फोर्सेस along 2 different directions, 2 equal forces along 2 different directions, which means that they are equal in their magnitude but they are not in the same directions, given that they are in the different directions. So let the two forces are like force 1 in this direction and some other force of the same length in this direction. इनको हम कुछ नाम दे देते हैं ओ ए और ओ बी, है ना। ओ ए और ए बी ये हमारे फोर्सेस हो गए, दोनों की लेंथ बराबर है एंड लेट्स से जो इनके बीच एंगल है वो थीटा है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है। और मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी यहाँ पर दिखाऊँ तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी लाइक दिस वन। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसमें नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जो लेंथ ओ ए है और लेंथ ओ बी वो बराबर है। ये जो ओ ए और ओ बी है ये हमारे लिए दो फोर्सेस है, मतलब पहला वाला फोर्स ये है, दूसरा वाला फोर्स ये है। ये दे रखा है कि दे आर इक्वल फोर्सेस एंड देयरफॉर दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ ओ बी, राइट। एंड नाउ इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इट इज़ अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल लेंथ ऑन द एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स की लेंथ बराबर अगर आ रही है, ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर है एंड इट इज़ अ पैरेललोग्राम, then it can be proved that this angle will be theta by 2 and the other side angle will be theta by 2, राइट, सिमेट्री के हिसाब से। ना इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखो। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने ये कहा है दैट इफ़ वन ऑफ देम, दैट मीन्स इन दोनों में से किसी एक को आपने हाफ कर दिया, तो सपोज़ दैट हम इसको हाफ़ कर दें, इस ओ बी को हाफ़ कर देते हैं लेट से। तो अगर हम इस ओ बी को हाफ़ कर दें, दैट मीन्स कुछ ऐसा कर दें, नया डायग्राम। इसको मैं बी डैश कह रहा हूँ एंड क्वेश्चन के हिसाब से ओ बी डैश इज़ हाफ ऑफ ओ बी, ठीक है। तो जब आप इसको हाफ़ कर दोगे और फिर से आप एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाओगे, अगेन एक पैरेललोग्राम, अब की बार जो पैरेललोग्राम बनेगा ओ बी डैश और वेक्टर ओ ए का लेकर के, वेक्टर ओ ए पहले के बराबर चलेगा और एक फोर्स आपने हाफ कर दिया। तो अब आपके पास जो नया रिजल्टेंट आएगा, नया रिजल्टेंट वो हमारा ये वाला वेक्टर बनेगा, ये होगा हमारे लिए नया रिजल्टेंट। लेट दिस इज आवर आर एन फॉर न्यू, नया रिजल्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसा करने पर जब आपने एक फोर्स को हाफ कर दिया है तो जो आपका नया रिजल्टेंट है वो दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा था वो हाफ हो जाता है। रिजल्टेंट आर इस वाले वेक्टर के साथ पहले थीटा बाई 2 एंगल पे था, फिर जब हमने इस वेक्टर को हाफ कर दिया तो हमारा नया रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कुछ कम एंगल बना रहा है। और ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहा गया है कि ये चीज़ पहले वाले की हाफ हो जाती है। तो अगर पहले का एंगल थीटा बाई 2 है तो अब ये एंगल थीटा बाई 4 है। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। एंड फाइनली मुझे इसमें से थीटा सॉल्व करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा इसको देखो, यहाँ से थीटा को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम वो देखना चाहें कि यहाँ से थीटा किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए मेरा, तो देखिए ये जो आपने इसको रिड्यूस कर दिया, सारा कुछ कर दिया, ये हाफ किया है, दैट मीन्स ये मिडिल पॉइंट है। और अगर ये मिडिल पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज़ पैरेलल, है ना,
तो हमको एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स पता है कि अगर आप ये वाला ट्राइंगल चूज़ करो ना, ये वाला ट्राइंगल, तो एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है दैट अगर आप किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और किसी दूसरे साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हो, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट फ्रॉम वन, एक मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड नाउ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द अदर साइड, देन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो पॉइंट होता है ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट सी नाम है। ठीक है, सो दिस पॉइंट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर। ठीक है, एंड दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जो ओ सी है वो हाफ ऑफ ओ आर है, ओ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ आर। ठीक है, ओ सी इक्वल्स टू हाफ ओ आर, ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो ओ सी इक्वल्स टू हाफ ओ आर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब आप इधर आओ, इधर बोर्ड पे देखिएगा, सॉरी आई मीन इस पेपर पे देखिएगा, ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बी डैश सी ओ, एंगल बी डैश सी ओ, बी डैश सी ओ, यानी ये एंगल और इधर का ये एंगल थीटा बाई 2, दैट इज़ सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, ये बराबर होंगे पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, और ये दोनों थीटा बाय 2 हैं फ्रॉम द पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी। सो अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है, इधर भी थीटा बाई 2 है, ये पूरा एंगल थीटा था, दिस होल एंगल वॉज थीटा, सो एंगल बी डैश ओ सी, एंगल बी डैश ओ सी, आप चेक करो एंगल बी डैश ओ सी, ये एंगल भी थीटा बाई 2 आएगा। और अब आपको फोकस करने वाला पॉइंट है कि जब ये एंगल भी थीटा है बाई 2 है, आई मीन इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ओ बी डैश सी की बात करो आप, ओ बी डैश सी, तो ओ बी डैश सी में ये एंगल भी थीटा बाई 2 है और इधर से ये एंगल भी थीटा बाई 2 बन रहा, आई मीन दिस एंगल, ये एंगल थीटा बाई 2 बन रहा और ये एंगल थीटा बाई 2 बन रहा, तो बी डैश सी और ओ बी डैश बराबर है, बी डैश सी इक्वल्स टू ओ बी डैश। ठीक है ना, ये सारा कुछ प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, और अगर ये थीटा बाई 2 है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा बाई 2 आ रहा आपका। आई मीन अगर आप थोड़ी सी इसमें आर्ग्यूमेंट्स लगाओ अपना, आप थोड़ा सा अपना आर्ग्यूमेंट लगाओ, तो मैं अभी आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ये आराम से प्रूफ कर सकते हो कि जो ओ आर की लेंथ है, लेंथ ओ आर इज इक्वल्स टू द लेंथ ओ ए इज इक्वल्स टू द लेंथ ओ बी, ये चीज़ प्रूफ की जा सकती है। और अगर ये चीज़ प्रूफ की जा सकती है, आई मीन हो गई है, ऑलमोस्ट 70% आई हैव डन फॉर यू, rest 30% I leave for you. This is the hint for solving the question. Now you have to use your mathematical skills. ठीक है, ये आप प्रूफ करोगे, एंड जब ये प्रूफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली व्हेन ओ बी राइट ओ आर ओ ए एंड ओ बी दे आर इक्वल, देन आई मीन ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएंगी, ये तीनों लेंथ बराबर हो जाएंगी, सो दिस विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंड इन दैट केस ये जो एंगल बनेगा इधर जो थीटा बाई 2 है, इट विल बी नाउ ए 60 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल थीटा विल बी 120 डिग्री। सो आप इसको ट्राई करिएगा, मेरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, मैं फिर बोलना जस्ट ए हिंट है, अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में फिर से आप बता सकते हो तो मैं इसको री एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डाउट। सो नेक्स्ट डाउट फिर से आपकी स्क्रीन पे देख लो एक बार, थोड़ा सा पेन से लिखा है तो विजिबिलिटी कम होगी, मैं रीड कर दे रहा हूँ। अ वेक्टर विच इज़ 2i + 2j - 2k, 2i + 2j - 2k एंड देन 5i + yj + k एंड i - 2j + 2k। सो 3 वेक्टर दे रखे हैं एंड दे आर कोप्लेनर, गिवन दैट दे आर कोप्लेनर, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? So you have 3 vectors which are coplanar and then we have to find the value of y. तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, है ना। इसका भी अगर मैं सॉल्यूशन भेजूँ तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपको एक बार रिकॉल करें, व्हाट इज द कंसेप्ट। सपोज यू हैव अ प्लेन, सपोज वी हैव अ प्लेन like surface of table, we have a plane which is like surface of a table, so this top, table top
this top of table is my plane, right? Top of the table is my plane. I have two vectors. I have two vectors on this top. Let's say they are A vector, and let's say they are, so the second one is B vector. So these two vectors A and B are on the top of the table, right? And this top of the table is a plane. The top of table itself is called as plane. And what is coplanar? And that means the third vector if a third vector is also on this top of the table, if you bring a third vector which is on the top of the table, then that third vector along with A and B will be called as coplanar. They all must be on the top of the table. Now, so let's see that third vector is also in this plane in some other direction. So I choose a direction randomly now. I choose the direction. Let that third vector is like this, and I call it vector C. So now three vectors are drawn on the same tabletop, and therefore they are coplanar. Now remember, if you find A cross B, then right hand screw method, जो rule था उसका right hand rule, if you find A cross B, in this figure if you find A cross B, then you have to turn A towards B, and when you will turn A towards B, screw rule के according, the direction of A cross B will be above the table. This is the direction of A cross B. So this will be our vector A cross B, right? ये डायरेक्शन आप कंफर्म करेंगे अपने लेक्चर नोट्स में, है ना? इसको हमने डिस्कस कर रखा है बाय द स्क्रू रूल दैट A क्रॉस B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. एंड नाउ इफ यू फाइंड द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड दिस वेक्टर C, notice that the vector C is on the table and vector A cross B is perpendicular to the table, and therefore this angle between the two vectors, angle between this vector C and the angle between A and A cross B, it must be a 90-degree angle. And if it is a 90-degree angle, then the dot product between vector C and A cross B, we know that the dot product of two vectors having a 90-degree angle between them is always equals to 0, and therefore I can write A cross B and dot vector C equal to 0. It has to be 0, and this is the criteria for coplanar. This is the criteria for coplanar vectors. If the three vectors are coplanar, they must satisfy this condition. This is for any coplanar vector. Remember. So now I solve the question for you. First of all, we will find A cross B. Let A equals to 2i plus 2j and minus 2k, and then vector B equals to 5i plus yj plus k. So if I find A cross B by the shortcut method, that is trig determinant method, then you get it as 2 plus 2y I cap minus 12j cap and then 2y minus 10k cap. This is what A cross B is. And now vector C, which is the third vector, given in this question, minus I plus 2j plus 2k, minus I plus 2j plus 2k. So now we will take the dot product between these two vectors. So if I go for the dot product now, A cross B and dot C. So if I go for dot product between these two vectors, I get minus 2 plus 2y, then minus 24 and plus 2 times of 2y minus 10. Remember, in dot product you just multiply the x component of first vector with the x component of second vector, you multiply y component of first vector with the y component of the second vector, and same for the third component.
and this has to be 0 for the coplanar vectors, and therefore when you solve this equation, I guess we get y equals to 23. Check the calculation, right? But the logic is A cross B dot C should be 0 for this question, right? Now a third doubt, we have third doubt from the same chapter, vector, again in front of you, and this is based on the concept of area of triangle. Let me bring the question close to you so that you can read this question. Prove that the vector area of triangle whose vertices are A, B, C is half of this, and the two bold things are basically bars, which is half of magnitude और bracket के अंदर B cross C plus E cross A plus A cross B. So this is the question. Okay, right. So solution part पे आते हैं. Suppose that we have a system of coordinate axes which are x and y plane, and we have the triangle like so. We have a triangle like so. This is my triangle, right? The three vertices are here. First vertices. The three vertices are like this: first vertex, second vertex, and now we have third vertex. As per the language given in this question, vertices are basically denoted by vectors ABC. इसका मतलब क्या हुआ कि vertex 1 when connected from the origin becomes A vector, vertex 2 when you connect from origin becomes B vector, and vertex 3 when connected from origin becomes C vector. This is the meaning of question. And now we have to find the area of triangle. So area of this triangle, we need to find the area of triangle now. Well, so if I denote, if I go and if I denote, right, let's say this vector is this vector which starts from 1 and goes to 2. Let's say this vector is vector P. Then I can write the vector P from the triangle law. Notice that if you focus on three vectors A, P and B and think of triangle law, then you can write that A plus P, A vector plus P vector is equals to B vector from the triangle law. So if you apply triangle law, you will get vector P equals to B minus A. And from the same triangle law, if I use this vector which is from 1 to 3 and let it be Q vector. Now from the triangle law, A plus Q equals to vector C. A plus Q equal to C vector, and therefore from the triangle law, vector Q will be now equals to vector C minus vector A. Now in the last lecture we discussed about the area of a triangle, and the area of triangle is given by half and modulus of vector P cross vector Q. We have discussed this in our class that the area of a triangle is half times vector P, which is the side of triangle, and vector Q, the other side of triangle. So now if I simplify it, then vector P is B minus A cross vector Q, which is C minus A. And now if I further simplify it, I get B cross C minus A cross C minus B cross A, distributive law, and then minus plus A cross A. And remember, this A cross A is 0. A cross A will be 0. And further you can write 1 by 2 B cross C minus of A cross C can be written as plus of C cross A, and minus of B cross A can be written as plus of A cross B. So here is your answer now, right? And the last doubt now, which is
So this is the last doubt. The figure shows a regular hexagon PQRST. The figure is in front of you, and find the value of this vector. Note the vector. The vector is PQ plus PR plus PS plus PT plus PU. Right? This is the इनकी वैल्यू निकालनी है. वेक्टर PQ प्लस वेक्टर PR प्लस वेक्टर PS प्लस वेक्टर PT प्लस वेक्टर PU in the regular hexagon. So here is the solution now. Solution for this question now. I will write the vectors as, notice करना, how will you write the vectors? Notice, vector PQ plus vector PR plus vector PS plus vector PT and plus vector PU. Now focus on the diagram. Where is vector PR? Where is vector PR? So this is our vector PR. And you can write from the triangle law, again triangle law, vector PR can be written as, vector PR can be written as vector PO and plus vector OR. You can write. So you will write vector PR as PO vector plus OR vector. Now what about vector PS? What about vector PS? So notice that vector PS is actually double of twice of this vector PO. Notice करना, vector PS is 2 times of this vector PO. So this PS vector will be written as twice PO. Well, now what about vector PT? So this is your PT vector. So you can write PT vector as, from the triangle law, you can write PT vector as this PS vector and plus ST vector. So if it is PS plus ST and PS, you know that it is PO. So this PT vector will be written as PS 2 times PO and plus ST vector. That is ST vector now. Plus at last we have PU vector. Now PU vector, this is PU vector. You can write the PU vector as, focus on the diagram now. You can write this PU vector as PO, right? PO vector. I am writing this PU vector now. So it is PO and then OU plus OU, right? And then you have PQ already. So now I simplify it. Notice PO, 2PO, 2PO and PO, you get 6PO. Then you get PQ, you get OR, you get ST and you get OU. And if you look at the diagram, vector PQ is this one, PQ, vector OR is this one, and they both are parallel to each other. Vector ST, this one, and vector OU, this one. So 2 vectors are on the right hand side and the rest 2 vectors are on the left hand side, and therefore sum of these last 4 vectors will be 0. And now your answer is 6PO, which is the option D. Right? So go through the video again and again, try to find the solutions, try to solve on your own, and if still you find a doubt, if still you find some difficulty, write in the comment box. Thank you, Bacha.